एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से मैं आ चुके अपने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के नए वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वापस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो हम इस लेक्चर में बेसिकली एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। हम अपने एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके एक्सरसाइज 9.1 का है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, देखो क्या बोलता है। कलर कौन सा है आप बताओ। चलो वाइट लेते हैं। ठीक है, देखो एक सर्कस आर्टिस्ट है विच इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लंबी, यार व्हाइट कलर का दिया। देखो एक 20 मीटर लंबी रोप है ऐसे। ठीक है, इस पे क्लाइंब करता है इंसान। ठीक है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, कुछ ऐसे चढ़ता है इस पे रोप पे। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है जिसके टॉप पे बंधा हुआ है और इधर ग्राउंड पे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा है, दिस इज द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। दिस इज योर 30 डिग्री एंगल। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भैया हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है। हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू AC विच इज नथिंग बट 20 मीटर। ठीक है, पूछ क्या रहा है, हाइट। हाइट मतलब कितना, AB, मतलब परपेंडिकुलर ना, इसे यहाँ पर P कर दो हाइट को। ठीक है, थीटा दे रखा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। भैया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच के रिलेशन हमें कौन बताता है, साइन थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री, दिस एंगल 30 डिग्री, दिस एंगल 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर उसके सामने की साइड, दैट इज नथिंग बट AB अपॉन इसके इसका हाइपोटेनस दैट इज AC। AC की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, 20। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1/2 इक्वल्स टू AB अपॉन 20। 2 ने 20 को कैंसिल कर दिया 10 टाइम्स में, तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। लो खत्म कहानी। क्या बात समझ में आती है, सॉल्व कर दिया। लैंग्वेज लिख लेना आप इस तरीके से, अपने लेंथ में लेंथ ऑफ रोप जितना है AC इक्वल टू इतना फाइंड दिस दैट फलाना ढिमकाना फालतू की बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, बस ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोन and the broken part of the bend so that the top of the tree touches the ground and making an angle 30 degree। देखो कुछ ऐसे पहले लंबी सी ट्री हुई करती थी। ठीक है, आंधी चला, यहाँ से टूट गई, ये वाली पार्ट जो है ऐसे बेंड हो गई नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, और इस तरीके से बेंड हुई कि ये वाला जो एंगल टच करने लगे बिल्कुल ग्राउंड में, दैट इज ये एंगल बनाने के बाद 30 डिग्री बनाने लगे एंगल। ठीक है, बेंड होने के बाद ये 30 डिग्री एंगल बनाने लगे ग्राउंड से। तो ये वाली जितनी लेंथ थी और ये वाली जितनी लेंथ थी, पूरी हाइट जो थी हाँ, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री कौन सा है, ये वाला है आपका, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये वाला टॉप था इसका, ये मुड़ के सीधा कहाँ आ गया, यहाँ पे। ये ग्राउंड पे कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे। तो ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है दैट इज नथिंग बट 8 मीटर। ये देखो यहाँ फिगर में इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री जो होगी वो पूरी ये होगी ना, पूरी ये होगी। क्या मैं इसे बोल सकता हूँ, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कैपिटल H इक्वल्स टू AB प्लस AC। यस और नो, सोचने जरा। AB तो इतना ये हो गया, और इतना वाला जो पार्ट था वही पार्ट मुड़ के इधर आ गया, तो ये जितना होगा उतना ही पार्ट ये हो गया। क्या बात समझ में आती है बच्चों। तो हमें बेसिकली AB और AC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो देखो हमें इस AB की वैल्यू और इस AC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो देखो AB के लिए क्या करेंगे, AB अपॉन परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू कितना होता है, tan 30 डिग्री। tan थीटा होगा ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो AB इक्वल्स टू tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/√3। डिनोमिनेटर में √3 नहीं रखते, रूट नहीं रखते, तो इसे रेशनलाइज कर दो। तो लो भाई √3 से मल्टीप्लाई करा, √3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 8√3/3।
3 मीटर। ये आ गया ए बी का लेंथ। अब हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। ए सी के लिए हम क्या करेंगे, लोग कॉस लगा लो, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 8 दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज क्या, ए सी। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 अपॉन ए सी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए सी इक्वल्स टू 8 2 ज़ा 16 बाई √3। फिर से रेशनलाइज कर दो, कितना हो जाएगा, 16/3 टाइम्स ऑफ √3। तो देखो फाइनल आंसर क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी विच इज नथिंग बट 8√3/3 प्लस 16√3/3। 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24√3/3। 3 ने 24 को मार दिया 8 बार में, तो 8√3, दिस इज आवर आंसर। सॉरी यार, ठीक है, देखो वही करा, देखते रहो। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, आ गया फाइनल आंसर। सेम काम करा, देखो cos थीटा लगाया, cos थीटा की हेल्प से हमने ए सी की वैल्यू फाइंड करी, फिर हमने क्या करा, tan थीटा लगाया, इसकी हेल्प से हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करा, इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या चीज़ें आसान नहीं है, बताओ यार, है ना। चलो आगे से मैंने इस तरीके से रिटर्न सॉल्यूशन नहीं ला रखे हैं, मैंने खुद से करा था, मैं खुद से करूंगा, ठीक है, पेन से साथ साथ में आप भी मेरे साथ करना, ठीक है। तो इस तरीके की जो अच्छी अच्छी साफ सुथरी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी आगे, कोई बात नहीं। देखो क्या है, और कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ बिलो 8 ईयर्स, एज ऑफ 5 ईयर्स, शी प्रेफर्स टू हैव a slide whose top is 1.5 meter and inclined is at an angle of 30 degree to the ground, ठीक है। Whereas for elder children she wants to have a steep slide at 3 meter, ठीक है, inclined। देखो दो तरीके के स्लाइड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा स्लाइड नहीं झेल पाएंगे, इसलिए पतली छोटी स्लाइड होगी, मतलब कम स्लाइड है 30 डिग्री एंगल पे। हाइट कितना है, 1.5 मीटर। और दूसरी वाली जो है वो 3 मीटर लंबे लोगों के लिए, 3 मीटर है ना, हाँ, हाइट ऑफ 3 मीटर। दूसरी जो है वो 3 मीटर हाइट के लिए है, और ये ज़्यादा स्टीप है, कितना एंगल पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। इसमें लेंथ ऑफ स्लाइड पूछ रहा है, लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब क्या, ये वाली लेंथ ऑफ स्लाइड हुई ना, इसे बोल दो L1 और इसे बोल दो L2, ठीक है। हमें L1 L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको बस मैं एक हिंट दे रहा हूँ, साइन थीटा का यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर सॉल्व कर पाते हो तो आपके लिए एक महारत हासिल करनी होगी, ठीक है। अगर नहीं कर पाते तो आंसर देखो कैसे करते हैं। देखो कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस निकालना है। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस निकालना है, ये साइन थीटा यूज करना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये L1 है, इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, L1 इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 मीटर। लो काम खत्म। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट के लिए, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू कितना होता है, साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू L2 इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री इज √3/2। देखो √3 ने इसे मारा √3 टाइम्स में, ठीक है। तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 √3 मीटर। लो काम खत्म,
खत्म भैया, खत्म, कुछ नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। एक टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, मान लो इस तरीके का एक टावर है, ठीक है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो ये इतना ही टॉप रहा, मान लो कि ये टॉप पर यार इस तरीके से, ठीक है। हाँ, ये रहा इस तरीके से टावर। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जब देखा गया इसके टॉप का, ये टावर का टॉप, ये टॉप, इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया तो ये 30 डिग्री दिखाई दिया, ठीक है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर ये है, यहाँ से 30 मीटर दूर से देखा गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर। भैया देखो बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, एंगल दे रखा है, क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ tan c, लो अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, ए बी, और अच्छे से लिखो क्या, आ जाओ लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख के कर देते हैं सामने में, ठीक है। क्या रखा है, गिवन, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं ना। गिवन क्या दे रखा है, बी सी इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 30 मीटर, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 30 दे रखी है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, ए बी निकालना है बेसिकली, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू 1। अब सॉल्व करते हैं, कलर चेंज कर लेंगे, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा, थीटा की मतलब सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, अपॉन में ए सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी सी में, बी सी होगा ना, परपेंडिकुलर ये और बेस ये, अपॉन बी सी की वैल्यू कितना है, 30, इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। लो पेज चेंज कर देते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ए बी था ना, हाँ, ए बी अपॉन 30 इक्वल्स टू कितना हुआ, 1/√3। तो लो भैया, ए बी इक्वल्स टू 30 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर दो तो क्या हो जाएगा, 30√3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज नथिंग बट 10√3 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। लो ये आपका हाइट ऑफ आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है, ठीक है, जो कि 60 मीटर अबव उड़ रहा है ग्राउंड से, ठीक है, 60 मीटर उड़ रहा है ऊपर, ए बी सी। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। ठीक है, एक ग्राउंड के एक पॉइंट से बांध दिया गया इसे, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये लेंथ पूछ रहा है स्ट्रिंग का। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अगर आप नॉर्मली पतंग उड़ाते हो तो आप देखते हो कि धागे ऐसे जाते हैं, बिल्कुल बीच में स्लैक होता है, पर यहाँ पे कोई स्लैक नहीं दिखा रहा है, बोल रहा है कि ऐसा हम अज्यूम कर लो कि कोई स्लैक नहीं है, बिल्कुल ट्रायंगल के शेप की चीजें होते हैं, हमारे लिए काम आसान कर रहा है। तो फिर से आप क्या करोगे, गिवन लिखोगे, टू फाइंड लिखोगे, हम क्या करते हैं सीधा ट्रायंगल ए बी सी में,
ठीक है। हमें देखो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, एंगल ये है, इन तीनों के बीच रिलेशन चाहिए। कौन से रेशियो से मिलती है? दैट इज साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूँ? ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 60 अपॉन में एल, ए सी की वैल्यू। तो लो भैया, एल की वैल्यू कितनी आ गई? 62 जा 120, 120 डिवाइडेड बाई √3 विच इज नथिंग बट, इसको रेशनलाइज कर दो, इधर √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो देखो आगे पेज पे देख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 120 √3 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैंसिल करो 40 टाइम्स, कितना आ गया? 40 √3 मीटर। ये आपका आ गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दिस इज व्हाट? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या बात समझ में आती है बच्चों? सो चलिए, इस तरीके से हमने आज के 5 क्वेश्चन सॉल्व करे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 में। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो को पसंद करते होंगे। और क्या, चलो बस इतना ही, और ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, पढ़ाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।